जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सही समय पर आप तक वीडियो पहुंचता रहे, आप तक क्लास पहुंचती रहे, ताकि आपको क्लास लेने में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। तो आज का जो टॉपिक है, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? तो कल हमने आपको नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में बताया था। उस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो वो आपका है राष्ट्रीय उद्यान। आपने देख लिया कि आज का टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, कौन सा स्टेट हम पहले उठाते हैं, तो सबसे पहले हम राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो राज्य है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान जो राज्य है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में। तो आपको बताना है सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है क्षेत्रफल में। तो आपको बताना है राजस्थान। अगर जनसंख्या में पूछे तो अपना उत्तर प्रदेश बताना है। सबसे छोटा राज्य अगर जनसंख्या में पूछे तो आपको सिक्किम बताना है, और क्षेत्रफल में पूछे तो आपको गोवा बताना है। तो आज देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। घाना पक्षी विहार। घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको राजस्थान बताना है। इसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कहाँ है, तो ये भरतपुर में है। भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको राजस्थान बताना है। अगला पूछेगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको राजस्थान ही बताना है। अगला है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, डेजर्ट कहाँ है? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में है। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। वही आ गया फिर घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क। अगर चाहे घाना पक्षी या केवला देवी घाना पक्षी विहार पूछा जाए तो आपको भरतपुर ही बताना है। तो ये दोनों एक ही नाम है, इसको आप, ये दोनों नाम एक ही हैं। कहां पर है, तो भरतपुर में है। भरतपुर राजस्थान में है। अगला है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो माउंट आबू कहाँ है, तो माउंट आबू भी आपको पर्वत की, माउंट आबू जो है किसकी, अरावली की क्या है, चोटी है। अरावली की जो है चोटी है, या अरावली की एक शिखर है। इसको आप देख लीजिएगा। तो माउंट आबू पर्वत कहाँ है अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत पर ही जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। तो इसको आपको जरूर याद करना है, माउंट आबू पर्वत भी। तो माउंट आबू पर्वत से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद कर लेना है। कहां पर है, तो आपको बताना है राजस्थान में है। अगला जो
स्टेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे पहला ना पूछे दूसरा पूछ ले तो आपको दूसरा भी पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। इसे जो है इस राज्य को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं इस राज्य में, तो इसलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उनके बारे में अब देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 राज्यों में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश 2 राज्यों में अवस्थित है। इसको आपको अवश्य ध्यान में रखना है कि पेंच कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अगला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, पन्ना जो है यहाँ पर यह जो जिला है पन्ना जिला भी है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में ही है और मध्य प्रदेश में है। आगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सतपुड़ा क्या है, यह जो है सतपुड़ा एक पहाड़ी है। सतपुड़ा क्या है, तो सतपुड़ा एक पहाड़ी है। सतपुड़ा और विंध्या पहाड़ियां हैं, कहां पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा पहाड़ अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां, कौन से राज्य में है, तो मित्रों आपको बताना है सतपुड़ा की पहाड़ी कहां है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर अवस्थित है। अगला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो अगर आपसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क पूछता है एग्जाम में, तो आपको बताना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है संजय नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। अगला कूनो नेशनल पार्क। ये पार्क जो है अभी हाल में चर्चा में था, तो इसको अवश्य इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो अभी नामीबिया से जो चीता लाए गए थे, इन्हीं पार्क में रखे गए। कहां पर रखे गए थे, तो कूनो नेशनल पार्क कहां है, तो कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी में है। कहां पर है, एमपी में है। और यहीं पर नामीबिया से जो टाइगर लाए गए थे उनको यहीं पर रखा गया है, तो इसलिए इसको आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है एमपी में है। आगे अगला स्टेट हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेट है, वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, तो वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। पुराना नाम, तो पुराना नाम क्या है, नेफा है। क्या है, NEFA।
यह नेफा। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले भारत के इसी राज्य में जो है सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय जो है सबसे पहले किस राज्य में होता है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अरुण मतलब ही होता है क्या, सूरज। तो अरुणाचल प्रदेश का अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो नेफा बताना है, और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात से 2 घंटे पहले यहाँ पर सूर्य दिखाई देता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय में कितने घंटे का जो है डिफरेंस है, तो आपको बताना है 2 घंटे का डिफरेंस है। क्योंकि 2 घंटे पहले यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 बजे सूरज दिखाई दिए, तो 2 घंटे बाद 6 बजे जो है गुजरात में क्या दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही बताना है। अगला जो है आपका लद्दाख है। लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है। आगे का जो आपका स्टेट है वो है आपका लद्दाख है। लद्दाख जो है इस समय केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी कैपिटल क्या है, लेह है। क्या कैपिटल है, तो आपकी इसकी कैपिटल लेह है। यहीं पर जो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है, तो आपको बताना है वो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लेह डिस्ट्रिक्ट में है। लेह डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो क्षेत्रफल है 3550 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का अगर आपसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आपको बताना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, यह हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला स्टेट जो आपका होगा वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, इसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता है। और इसका पुराना नाम क्या था, कलिकाता था। इसकी कोलकाता की स्थापना किसने की थी, तो जॉर्ज चारनाक ने की थी। जॉर्ज चारनाक ने जो है 3 गांव को गोविंदपुर, सुतानुती और कलिकाता 3 गांव को मिलाकर के जॉर्ज चारनाक ने जो है कोलकाता की स्थापना की थी। कोलकाता अगर एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको बताना है हुगली नदी के किनारे है। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, तो यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको बताना है कोलकाता में है। क्योंकि इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, तो सुंदरबन जो है यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सुंदरबन पड़ा है। और सुंदरबन जो है डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। कहां पर पाया जाता है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में यह पाया जाता है। यहाँ पर दूसरा पूछेगा बक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला स्टेट है असम। असम राज्य है। असम की कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है दिसपुर। क्या है, दिसपुर। और यह जो राज्य है वो चाय के लिए स्पेशल जाना जाता है। चाय पत्ती के लिए जो है यह राज्य जो है विशेष प्रसिद्ध है। और पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा
दुर्गा पूजा अगर पूछा जाए कि कहाँ प्रसिद्ध है, तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। तो असम में जो है चाय पत्ती के लिए फेमस है, इसकी कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको बताना है कहाँ पर है, असम में है। क्यों फेमस है काजीरंगा, तो यहाँ पर एक सिंगी गैंडा पाया जाता है, एक सिंघी गैंडा पाया जाता है, एक सिंघी गैंडे के लिए फेमस है। गैंडे के लिए कौन सा फेमस है, तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है औरंग, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी आपको बताना है असम में ही है। कौन सा है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। अगला है डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय पार्क, डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो आपको बताना है असम में एक जिला है। तो डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आपको बताना है असम में है। काजीरंगा और मानस को अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि काजीरंगा एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है, या एक सिंगी गैंडा भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है, तो आपको बताना है कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है असम में ही पाया जाता है। अगला जो है, अगला स्टेट होगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश यहां पर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है नृत्य जो है फेमस है, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क पाया जाता है। और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क अगर पूछा जाए कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो आपको बताना है कहां पाया जाता है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में। अगर नागार्जुन सागर भी पूछा जाए, नागार्जुन सागर तो यह भी आपको कहां बताना है, आंध्र प्रदेश में ही बताना है। अंडों की टोकरी भी किसको कहा जाता है, अंडों की टोकरी, तो अंडों की टोकरी पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला स्टेट हमारा होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, तो आपको बताना है बोरीवली, बोरीवली का इसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। तो बोरीवली आपका कहाँ है, तो बोरीवली जो है आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में है। इसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। चांदोली, चांदोली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में ही है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई में है। मुंबई कौन से द्वीप पर है, तो मुंबई जो है सालसेट, सालसेट द्वीप पर है, द्वीप पर अवस्थित है। कौन से स्टेट की कैपिटल जो है द्वीप पर अवस्थित है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र को जो है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी, तो आर्थिक राजधानी। अगला है, अगला स्टेट आपका नेशनल, अगला स्टेट जो स्टेट नहीं है, अगला जो है अंडमान निकोबार, यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है।
केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल क्या है आपको बताना है, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है, ब्लेयर। अंडमान निकोबार कौन से सागर में अवस्थित है? तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद यहां से पूछा जाएगा कौन सा राष्ट्रीय पार्क, तो यहाँ सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाता है तो सैडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान निकोबार में है। और सैडल पीक क्या है? तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक क्या है? सैडल पीक जो है, सैडल पीक जो है क्या है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। और सैडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सैडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में। साउथ बटन, अगला साउथ बटन नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? तो आपको अंडमान निकोबार में बताना है। साउथ बटन जो है इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा। तो आपको बताना है साउथ बटन कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो हेमिस बताना है आपको। हेमिस नेशनल पार्क कहां है? अभी हमने आपको बताया लद्दाख में है, जो लेह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगला जो हमारा स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। अभी जो है, अभी शिमला में ही, शिमला में जो कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया है, कांगड़ा चाय जो है यहां अभी उसको जीआई टैग मिला है। तो कांगड़ा चाय आपसे पूछ लेगा कांगड़ा चाय कहां किस राज्य में पाई जाती है? तो कांगड़ा चाय को जो है जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक के रूप में। तो कांगड़ा चाय कौन से स्टेट की है? तो कांगड़ा जिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से कांगड़ा चाय भी है। तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क पाया जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में बताना है। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेट होगा वो आपका गुजरात होगा। गुजरात राज्य, गुजरात में सबसे बाद में सूर्योदय होता है। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल इसकी है गांधीनगर, गांधीनगर है। और यहाँ पर सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद में होता है। यहीं पर आपका गौरी मोता भी है। क्या है? गौरी मोता। गौरी मोता क्या है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का क्या है? पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु है। और गुजरात में कच्छ की खाड़ी भी पाई जाती है। तो यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। और गिर एक प्रकार की गाय की भी प्रजाति है। गिर क्या है? एक गाय की प्रजाति भी है, गाय की प्रजाति है। गिर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो आपको बताना है कहाँ है? तो गुजरात में है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ जो है या कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो आपको बताना है गुजरात में। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं।
जंगली गधे के लिए कच्छ की खाड़ी जो है क्या है, फेमस है। आगे हम लोग अगला स्टेट देखते हैं। अगला जो स्टेट आपका होगा वो होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। तो अगला जो स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है तो उसको हम देखेंगे। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। देहरादून है। यह जो है सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिले काट करके उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर लाइकेन पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइकेन पार्क। एकमात्र लाइकेन पार्क कहाँ है? तो आपको बताना है लाइकेन पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में है। तो यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था जिम कॉर्बेट का? तो इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क पुराना नाम था। इसी पार्क से रामगंगा नदी, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर के बहती है, तो आपको रामगंगा नदी बहती है। और अभी इसका नाम जो है, अभी हाल में इसका नाम जो है बदल करके गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। हाल में इसका नाम गंगा नेशनल पार्क कर दिया है। गंगा नेशनल पार्क। तो ये तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल के बारे में हमने आपको जानकारियां दी कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? गंगा नेशनल पार्क है। इस पार्क से कौन सी नदी निकलती है? तो आपको बताना है रामगंगा। फूलों की घाटी कहां पर है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कौन से जिले में है फूलों की घाटी? तो चमोली जिले में है। और फूलों की घाटी अगर पूछ लिया जाए कहां पर है, तो आपको फिर भी बताना है उत्तराखंड में ही बताना है। फूलों की घाटी भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उत्तराखंड में ही बताना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो नंदा देवी भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी एक वहां की क्या है? पर्वत श्रृंखला भी है, चोटी भी है, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है? तो राजाजी नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। अगला जो स्टेट होगा वो छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काट करके सन 2000 में ही बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। यहां पर इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी के नाम से इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क भी अगर पूछा जाए तो आपको बताना है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती नदी के किनारे कई बार एग्जाम में पूछा गया है जगदलपुर शहर। जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जगदलपुर जो शहर है इंद्रावती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? छत्तीसगढ़ ही बताना है। छत्तीसगढ़ ही बताना है। आगे का जो स्टेट होगा
वो आपका केरल है, केरल। अगला जो हमारा स्टेट है वो केरल है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर साइलेंट वैली या इसे मूक घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। मूक घाटी, मूक घाटी अगर पूछा जाए कि कहाँ पाई जाती है मूक घाटी, तो केरल में पाई जाती है। इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है केरल में पाई जाती है। अगला पूछा जाएगा पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है आपका केरल में ही है। पेरियार यहाँ पर नदी है। पेरियार क्या है? नदी है। और पेरियार नदी, पेरियार नेशनल पार्क क्यों फेमस है? तो यहाँ पर जंगली हाथी पाए जाते हैं। भारत में जंगली हाथी कहाँ पाए जाते हैं? जंगली हाथी तो पेरियार में ही पाए जाते हैं। अगला अन्ना मुदाई नेशनल पार्क, तो आपको यह भी केरल में ही पाया जाता है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, यह सबसे शिक्षित जो है जिला है। भारत का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो सबसे शिक्षित जिला, सबसे शिक्षित जिला जो है वो आपका एर्नाकुलम है। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है यहाँ से। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अगला यहां से बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क पूछा जाएगा। नागरहोल, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, यह कहां पर है? तो आपको बताना है कर्नाटक में। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क कहां पाया जाता है? तो तुंगभद्रा जो है राष्ट्रीय पार्क कहां पाया जाता है? कर्नाटक में। और तुंगभद्रा क्या है? नदी का नाम है। तुंगभद्रा नदी कहां है? तो तुंगभद्रा नदी कहां है? कर्नाटक में। और इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, हमको आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला आपका स्टेट है पंजाब है, पंजाब स्टेट है। पंजाब में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क पाए जाते हैं? तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और यहाँ पर कितनी नदियां बहती हैं? तो 5 नदियां बहती हैं। यहाँ पर हरके वेटलैंड नेशनल पार्क पाया जाता है, जहां से हरके बैराज से ही क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो हरके वेटलैंड नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो आपको पंजाब में ही बताना है। और हरके बैराज से क्या निकाली गई है? हरके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक। अगला जो आपका स्टेट है वो तेलंगाना है, जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, हैदराबाद है। यहां पर महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क अगर एग्जाम में पूछ लिया कौन से स्टेट में है, तो आपको बताना है तेलंगाना स्टेट में है। कौन से स्टेट में? तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। अगला है गोवा।
तो गोवा अगला स्टेट है, गोवा, जिसकी कैपिटल क्या है, पणजी है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह जो पणजी है, मांडवी नदी, मांडवी नदी को जो है क्या कहा जाता है, गोवा की जीवन रेखा। यहाँ पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, गोवा में है। सलीम अली कौन थे, तो ये जो है इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षी बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली किससे संबंधित थे, तो ये पक्षी विशेषज्ञ थे। सलीम अली कौन थे, सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, और इन्हीं के नाम पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है कहां पर है, तो गोवा में है। चौरा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है, गोवा में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और यह कहाँ है, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ है, आपको बताना है, गोवा में है। अगला आपका जो बिहार, अगला जो स्टेट है वो आपका बिहार है। बिहार है, बिहार में कौन सा, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको बताना है, बिहार में। अगला भद्रा अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाए तो चिकमंगलुरु में है, और चिकमंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। भीम बांध कहाँ है, तो आपको बताना है, मुंगेर बिहार में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर बिहार में है। और बोरी, बोरी अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाए, बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, तो होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको बताना है, वाराणसी, वाराणसी, या आप इसको चंदौली लिख लीजिएगा, चंदौली जिला है इस समय, चंदौली उत्तर प्रदेश में है। दाची गांव कहाँ है, दाची गांव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दाची ग्राम कहाँ है, तो आपको बताना है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। यहाँ कस्तूरी, दाची ग्राम में क्या पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है, दाची ग्राम में ही पाया जाता है। डलमा अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाएगा, डलमा, डलमा कहाँ है, तो डलमा अभ्यारण्य जो है सिंहभूम झारखंड में है। सिंहभूम जिला जो है झारखंड में है। और डंपा, डंपा और डलमा दोनों एक जैसा ही है, इसलिए दोनों को एक साथ में लिखा गया है। तो डंपा अभ्यारण्य कहाँ है, आइजोल में है। आइजोल क्या है, मिजोरम की कैपिटल है। अगला है डंडेली अभ्यारण्य कहाँ है, तो धारवाड़, धारवाड़ कहाँ है, कर्नाटक में है। धारवाड़ की क्या है, चट्टान भी है। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है, तो मंदसौर, मंदसौर कहाँ है, तो आपको बताना है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गर्म पानी अभ्यारण्य जो है दीफू, दीफू कहाँ है, असम में है। अगला केवला देवी, तो केवला देव घाना पक्षी बिहार, तो भरतपुर राजस्थान में है। अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो आपका गया में है। गया कहाँ है, तो आपको बताना है, बिहार में। गया जो है कौन सी नदी के किनारे है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी, ठीक है। आगे हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है, तो हजारीबाग कहाँ है, आपको बताना है, झारखंड में है। हजारीबाग कहाँ है, झारखंड में है। इंटांग की अभ्यारण्य कहाँ है, इंटांगी
इदुक्की अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको बताना है कोहिमा। कोहिमा क्या है? नागालैंड की कैपिटल है। जल्दापारा अभ्यारण्य कहाँ है? तो जल्दापारा जलपाईगुड़ी में है। जलपाईगुड़ी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है, वहीं पर जल्दापारा जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य पाया जाता है। कावल अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? कावल अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो आदिलाबाद। आदिलाबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर पाया जाता है। अगला है किन्नर किन्नर सानी अभ्यारण्य कहाँ है? तो किन्नर सानी अभ्यारण्य कहाँ है? खम्मान जिला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, यहीं पर पाया जाता है। अगला जो आपका स्टेट होगा, अगला है मानस। आपसे पूछ लिया मानस कहां पर है, तो मानस आपको बताना है। मानस आपका असम में है। मानस कहाँ है? तो बारपेट जिला है, असम में है। और एक सिंगी गैंडे के लिए फेमस है। मुदुमलाई अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है मुदुमलाई। मुकम्बिका अभ्यारण्य कहाँ है? तो दक्षिणी कनारा कर्नाटक जिला में है, कर्नाटक राज्य में है। और दक्षिणी कनारा क्या है? एक जिले का नाम है, जहां पर क्या है? मुकम्बिका अभ्यारण्य है। नामदफा, तो नामदफा कहाँ है? अभी आपको बता ही दिया गया था, तिरप जिला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जो है जनघनत्व पाया जाता है। जनघनत्व सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है? तो जनघनत्व जो है यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के एरिया में पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटक में है। बनेरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बनेरहट्टा जो है ये तितलियों का पार्क है। तितलियों का पार्क तितलियों के लिए है। तो बनेरहट्टा कहाँ है? बनेरहट्टा आपका कर्नाटक में है और बंगलुरु जिले में है। बोरी बिली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बताना है मुंबई है। मुंबई कौन से स्टेट में है? तो आपको महाराष्ट्र बताना है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया है तो आपको बताना है नैनीताल उत्तराखंड में है। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो आपको अपना उत्तर प्रदेश बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है जिला जो है सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। अगला है इराविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इदुक्की कहाँ है? इदुक्की केरल में है। इदुक्की परियोजना भी आपको कौन सी नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इदुक्की परियोजना भी पूछ लेता है कौन सी नदी पर है? तो आपको पेरियार नदी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ कहाँ है? तो आपको बताना है कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। जूनागढ़ की रियासत जो है जन्म संग्रह के आधार पर विलय की गई थी, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा जो है मंडला जिला मध्य प्रदेश में है। खंगचंदा जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो खंगचंदा जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की क्या है? सिक्किम की कैपिटल है। यह भारत का जनसंख्या में सबसे कम भारत के कौन से राज्य में जनसंख्या पाई जाती है? तो आपको बताना है सिक्किम में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कुर्ग कर्नाटक में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भांडेर महाराष्ट्र में है।
तो आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद मित्रों।